गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट जो पिछला वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था फंक्शन। तो और फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे फंक्शन बनेगा, कब बनेगा, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में अपलोड कर दी थी। वो उसमें मैंने टाइप के बारे में बताया था आपको कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप थी। फंक्शन की फर्स्ट टाइप थी वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन, और वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन। ये चीजें मैंने वहां बताई थी। तो इस वीडियो में मैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो टाइप है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन देखिए, ए बी, ओके। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर? ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। कैसे? वन की टू, टू की थ्री, वन की फोर ले लो, चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि वन की इमेज वन भी हो सकती है, टू की टू भी हो सकती है। कि ऐसा फंक्शन ले लिया जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन सच दैट एन टू एन। तो इसमें क्या आएगा? वन की इमेज क्या आ रही है? वन। टू की इमेज क्या आएगी? टू। थ्री की थ्री, फोर की फोर, फाइव की फाइव। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि वन की टू और टू की थ्री, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्लियर? देखिए, अब बात आई वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज ए वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन की बात में कंफ्यूजन रहता है क्या? कि सर इधर कोई एलिमेंट बच गया तो क्या वो फंक्शन वन वन होगा? वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट। पहली चीज तो टाइप देखने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है उसके बाद हम टाइप पे आएंगे। तो पहले हमने देखा कि ये फंक्शन है, फिर हमने चेक किया कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है? वन वन। दूसरी एक बात और दिमाग में आएगी आपके कि सर यहां कोई एलिमेंट्स बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स खाली है। मींस खाली का मतलब जिस जो किसी की भी इमेज नहीं है, क्या वो वन वन होगा? बिल्कुल वन वन होगा। क्यों होगा? ए सेट के एलिमेंट्स की डेफिनेशन में मैंने इतनी बात बताई क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हमने बी के एलिमेंट्स के बारे में और कुछ नहीं कहा कि बी में बच जाए या कुछ भी हो जाए, वो क्या होंगे। तो यहां से वन वन फंक्शन क्लियर कि क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड, सेकेंड की बात करते हैं। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन। फिर मैं इनके एग्जांपल भी दूंगा आपको, एग्जांपल से कराऊंगा। क्वेश्चन वही है। ऑन टू फंक्शन क्या है? ध्यान से देखिए, ऑन टू सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फंक्शन है। ऑन टू में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑन टू जैसे फंक्शन की डेफिनेशन की थी वैसे ही ऑन टू को करेंगे हम। देखिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फंक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है ऑन टू की? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं। क्या है? एवरी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां पे ध्यान से देखिए, ऑन टू के अंदर यहां पे कौन से हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी है, ए नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव, यूनिक वर्ड का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है स्टूडेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव
प्री इमेज in set A, then this function is onto function. क्लियर? यहां पे आइए, सर्जेक्टिव फंक्शन या onto फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज onto फंक्शन. आप कहेंगे कैसे सर? देखिए, एक फंक्शन है या नहीं, पहले ये चेक किया. ये फंक्शन है, बिल्कुल है. अब हमें उसने क्वेश्चन में पूछा क्या ये onto फंक्शन है. अब हमने चेक किया कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमें प्री इमेज सेट ए के अंदर मिल रही है नहीं मिल रही है. अब आप कहेंगे प्री इमेज क्या है? इमेज. अच्छा, फोर अपने आप में क्या है? इमेज है. किसकी इमेज है? वन की इमेज है. क्या? प्री इमेज या रेंज भी कह सकते हैं. वन की रेंज क्या है? फोर. या क्या कहेंगे उसको? इमेज. इमेज की इमेज क्या होगी? प्री इमेज. क्लियर स्टूडेंट? तो फोर की प्री इमेज क्या है? वन. फाइव की प्री इमेज क्या? टू. सिक्स की प्री इमेज क्या? थ्री. तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन. अब आप कहेंगे सर कोई और थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करो ना. जैसे मैंने कहा सेवन, क्या अब ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है. मैंने कहा क्या वन वन फंक्शन है? बिल्कुल वन वन फंक्शन है. अब बात आई हम किस पे? ऑन टू फंक्शन पे. क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल ऑन टू फंक्शन नहीं है. बिकॉज सेवन हैव नो प्री इमेज. सेवन हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन. क्लियर? और मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब मैंने कहा वन की इमेज फाइव है, टू की इमेज फाइव, थ्री की इमेज फाइव, फोर की इमेज फाइव, सिक्स. चलो फोर की इमेज क्या ले ली? सिक्स ले ली. ठीक है. अब मैंने कहा क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है. क्यों फंक्शन है? ए सेट के एलिमेंट्स की बी सेट के अंदर क्या मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. अब हमने कहा क्या ये फंक्शन वन वन है? वन वन तो नहीं है. क्यों? एक एलिमेंट्स की एक से दो, एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज आई, इसका मतलब वन वन नहीं है. वन वन कब होता? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट एक एलिमेंट्स की चाहिए थी, बट वो नहीं है. इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है. अब बात आती है ऑन टू फंक्शन की. अब चेक करेंगे हम ऑन टू फंक्शन है या नहीं है. बी सेट के एलिमेंट्स, बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो. अब बात ये आती है ऑन टू के अंदर, पहले तो ये चेक करो कि क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज ना हो. नहीं समझे मेरी बात? अगर बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब उसकी प्री इमेज भी नहीं होगी. प्री इमेज नहीं होगी इसका मतलब वन टू नहीं होगा. अब यहां देखा हमने बी में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जिसकी हमें, जो खाली है, मतलब जो किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब सबकी प्री इमेज है. अब आप कहेंगे सर इसके तो तीन जा रही है, इसका मतलब फंक्शन ही नहीं है. बिल्कुल गलत बात. फंक्शन की डेफिनेशन ये थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए थी बी में. अब मैंने ऑन टू की डेफिनेशन में कहीं भी यूनिक वर्ड यूज नहीं किया है. इसका मतलब हमें मतलब नहीं है कि वो एक से तीन प्री इमेज जा रही है या चार जा रही है या एक जा रही है, दो जा रही है. हमें तो ऑन टू के अंदर सिर्फ इतना ही देखना है कि बी सेट के एलिमेंट्स की ए सेट के अंदर प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है. वो कितनी है, क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया. क्लियर स्टूडेंट? मैंने इसको बहुत आराम से बहुत एग्जांपल दे दे के आपको कराया है. फिर भी अब मैं कहूं क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है. अब मैंने कहा क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू. क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बिल्कुल ऑन टू नहीं है. क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये फंक्शन ही नहीं है. ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा बच जाए जिसकी बी सेट के अंदर इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन ही नहीं होगा. और बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स बच जाए
जिसकी इमेज प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो अब तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात क्या आई कि सेकंड होगी है ऑन टू फंक्शन, थर्ड कौन सी थी? वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि जी जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको क्या कहेंगे? हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अब वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू मीन से, अब देखिए कि एक ए सेट है, नॉन एम्प्टी, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या ये सेट वन वन है? जो फंक्शन है ये फंक्शन वन वन है। अब मैंने कहा क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये फंक्शन ऑन टू भी है। वन वन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज ए वन वन वन। सेकंड आई ऑन टू, every element of set B have pre-image in set A, so this function is on to। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? कब नहीं होता बाइजेक्टिव? ये वन वन तो है बट बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन से ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू नहीं है इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बिकॉज 7 have not pre-imaging set A, element of B 7 have no has not pre-imaging set A, so this function is not a bijective। क्लियर? ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये बताओ 1 2 3 4 5 6 या 4, ये एक फंक्शन है ए टू बी। अब बात ये आती है इस फंक्शन के अंदर, क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो मैं कहूंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन वन वन नहीं है। अगर वन वन ही नहीं है तो आप ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वन वन हो जाए तभी तो हम ऑन टू चेक करेंगे। अगर वन वन नहीं है, बिकॉज 1 2 3 है element of set A have not one and only one image in set B, so this function is not a वन वन। और वन वन नहीं है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहां से एक बात और बच गई, फोर्थ। फोर्थ टाइप क्या थी? मैंने बताया था मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन क्या होता है? मेनी वन फंक्शन देखिए, मेनी वन फंक्शन होता है कि एक से ज्यादा की, वन एंड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, मोर देन वन एलिमेंट्स, more than one elements have pre-image in set B is called many one function। एक से ज्यादा एलिमेंट की, सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट की अगर एक इमेज हो जाए, वन इमेज, एलिमेंट ऑफ सेट ए, मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव वन इमेज इन सेट बी, देन दिस फंक्शन इज ए मेनी वन फंक्शन। क्लियर? एक से सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर एक इमेज आ जाए तो वो फंक्शन है मेनी वन होगा। ये एग्जांपल है मेनी वन का। अब आप इसमें भी पूछेंगे कि क्या ये भी मेनी वन है? बिल्कुल, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। मेनी वन में नाम से कैसे क्लियर हुआ कि एक से ज्यादा की अगर एक इमेज आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा हो जाता है? मेनी वन फंक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहां से आपको टाइप क्लियर होगी है। ठीक है, यहां से आपको जो मैंने टाइप कराई है ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम जो फंक्शंस हैं ये इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया है जो भी था। कौन कौन सी टाइप थी? कि पहली टाइप थी वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कौन सा है? इंजेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी कॉल्ड वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड था ऑन टू फंक्शन।
या सर्जेक्टिव फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, या सर्जेक्टिव फंक्शन थर्ड था वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, या बाइजेक्टिव फंक्शन कि जो फंक्शन वन वन भी और ऑन टू भी हो तो वो फंक्शन क्या होगा, सर्जेक्ट बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। फिर आई मेनी वन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट one and more than one element of set A have one image, only one image in set B. So this function is a many one function. क्लियर, ये तो थी टाइप। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे लिखना, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, आर स्टार लगाया उन्होंने टू आर स्टार। अब स्टार का उन्होंने मेंशन किया, स्टार क्या है कि आर स्टार वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो इनमें जीरो इंक्लूड नहीं है। आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर्स, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर टू ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। और फंक्शन क्या दिया उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये दिया है। उन्होंने कहा इज वन वन एंड ऑन टू, शो कीजिए कि ये फंक्शन है जो ये वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा। पहले तो मैं किसी फंक्शन को वन वन कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या करते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स वन लेट करते हैं, लेट लेट क्या एज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन कैसे पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स वन, तो यहां पे भी क्या आ गया 1/x1, और एफ ऑफ एक्स टू 1/x2। क्लियर, अगर हम फंक्शन की इमेज मतलब एफ फंक्शन लेके चलते हैं और वहां से एलिमेंट को इक्वल दिखा दे तो फंक्शन हमारा क्या प्रूव हो जाता है, वन वन प्रूव हो जाता है। कैसे देखिए, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये लेके चले, यहां से क्या है एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यहां से क्या है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अगर कभी भी किसी भी फंक्शन को हमें वन वन प्रूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स से क्वेश्चन लिया 4x+3, इस फंक्शन को हमें, ये फंक्शन है सच दैट आर टू आर लिया, रियल नंबर टू रियल नंबर। आप ये इसमें कंफ्यूजन और आपके माइंड में आ रही होगी डाउट कि आर स्टार ही क्यों लिया, नॉन जीरो रियल नंबर क्यों लिया, जीरो इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 1/0 अगर पुट करते तो क्या हो जाता, 1/0 इन्फिनिटी बन जाता, इन्फिनिटी हमारा फंक्शन सेटिस्फाई ही नहीं करता, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसने आर स्टार टू आर स्टार लिया। क्लियर, ठीक है। अब यहां आए एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर, उन्होंने कहा कि इसको वन वन प्रूव कीजिए। हमें देखने से पता चल रहा है कैसे कि वन पुट करेंगे तो इमेज आ रही है 2 3 4 5 6 सबकी इमेज मिल रही है, बट इसको करने का एक मेथड है। ये तो हमने क्या पॉइंट चेक कर लिए, ठीक है, हमें पता चल गया ये फंक्शन क्या है, देखते ही पता चल गया वन वन है, यहां से ही पता चल गया हमें वन वन है। क्यों, वन की इमेज क्या आई यहाँ पे 1/2, 3 की 1/3, 4 की 1/4, 800 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर लो, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं है, रियल नंबर में कौन से इंक्लूड नहीं होते, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए नेगेटिव, मीन से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां पे ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हमें देखते ही पता तो चल गया ये फंक्शन क्या है, वन वन है, बट इसको करने का जो प्रोसीजर है वो हमारा ये है कि उस फंक्शन में हमें लेट करना, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू 4x1+3 और एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 4x2+3। अब दोनों के फंक्शन को इक्वल लेके चलेंगे और हमारे एलिमेंट इक्वल आ गई, मीन से x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दिया तो फंक्शन क्या शो हो जाता है, वन वन शो हो जाता है। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2,
तो यहां से क्या, 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3। तो क्या किया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2। तो x1 इज इक्वल टू x2, यहां से ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया हमारा, सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो आपको 1 1 शो करना मैंने आपको सिखा दिया कि 1 1 कैसे किसी भी क्वेश्चन को शो करेंगे, ठीक है। ऑन टू, ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू देखिए, ये बात क्लियर कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या शो कर दिया, 1 1। क्या लिखोगे, सो डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1 1 की डेफिनेशन, कि सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए have one and only one image in set B. So this function is 1 1। क्लियर, 1 1 क्लियर हो गया। अगर हमें पता कैसे चलता 1 1 नहीं होता, एक एलिमेंट्स की दो इमेज आ जाती, 1 की 1/2 आती, और 3 की 1/2 आ जाती। दो एलिमेंट्स की अगर एक इमेज आ जाए इसका मतलब वो 1 1 नहीं है, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट, आप डेफिनेशन मैंने बताई भी है, लिख देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज 1 1। अब आते ऑन टू पे। सेकेंड पार्ट ले लिया फॉर ऑन टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। पहला काम इसमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को हम y लिया 1/x। अब x इस साइड जाएगा और y में फंक्शन बना लेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/y। तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/y, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। अब एक चीज बताइए यहां से क्या, कि जैसा फंक्शन ये था वही सेम ये आ गया, इसका मतलब ऑन टू के लिए इधर से इधर जाएंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए। जैसा फंक्शन इधर से इधर सारी इमेज मिल रही है, तो इधर से इधर भी सारी इमेज मिलेगी, क्योंकि ये भी सेम है, आर स्टार है, पॉजिटिव रियल सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, और इधर भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव नहीं नॉन जीरो रियल नंबर्स, यहाँ भी नॉन जीरो रियल नंबर्स और यहाँ भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, और ये भी सेम फंक्शन है। तो इधर के एलिमेंट्स के लिए भी हमें इमेज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, सेम फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, वही सेम डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज in set A, so this function is onto function, so this function is a onto function। क्लियर, ये तो बात होगी हमें 1 1 कैसे प्रूव करना है और onto कैसे प्रूव करना है। onto के लिए हमेशा क्या करेंगे हम, जो भी फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स, उसको क्या मानेंगे y, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई है, वहां से उस फंक्शन को y की टर्म्स में ले आएंगे। y की टर्म्स में लाने के बाद अब हमें पता तो चल गया, यहां से देखते ही पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, यहां से देख लिया हमने, क्यों, जैसा फंक्शन ये वैसा ये, यहां से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो हमने लिख दिया कि सारी इस टाइप के जितने भी हैं ए बी सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी प्री इमेज हमें सेट ए के अंदर मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। इसमें थोड़ा सा और कुछ भी कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, कब, वो करेक्ट, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। वो कह रहा है डोमेन को चेंज कर दीजिए। अब यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए इसमें आगे एक चीज और कहिए, क्या कहा कि एफ सच दैट आर स्टार की जगह एन कर दीजिए। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब यहां से हमने चेक किया फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो 1 1 पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। बट ऑन टू पे जरूर फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे पड़ेगा सर बताइए, मैंने कहा अगर नहीं है तो एक एग्जांपल देना जरूरी है ऑन टू के लिए, कैसे देंगे, या 1 1 अगर है तो हमें ऐसे प्रूव करना है, नहीं है तो कोई भी एग्जांपल एक पेयर ढूंढ दो, कोई भी एलिमेंट ढूंढ दो जिसकी इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब है वो 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है। कैसे होगा देखिए, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/y।
इसको लिख दिया हमने एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, एलिमेंट्स कहां से लिए, आर स्टार से। आर स्टार में सारे रियल नंबर है, छोड़ के किसको, जीरो को। अब हमने लिया यहां से 1/3 लिया या 2 ले लिया आर स्टार से, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे यहां से, एवरी एलिमेंट सेट बी, एवरी एलिमेंट सेट बी हैव नॉट प्री इमेज इन एवरी, नहीं लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी not have pre-image in set A, so this function is not on to। हमने एक एग्जांपल भी दे दिया कि आर स्टार के अंदर से हमने एक एलिमेंट लिया 2, 2 की हमें क्या चाहिए थी, प्री इमेज चाहिए थी। तो 2 की प्री इमेज क्या आई, 1/2। बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर नहीं है तो एक एग्जांपल देंगे हम, और फिर यहां पे लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नॉट प्री इमेज इन सेट ए, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर स्टूडेंट, तो यहां से आपको क्लियर होगी है कि फंक्शन कैसे 1 1 हमें शो करना है, कैसे ऑन टू शो करना है, और 1 1 नहीं है तो कैसे शो करना है, और ऑन टू नहीं है तो क्या लिखना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।